हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपसे का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आज के हैं अपडेट वीडियो के साथ आज के हैं। आज की जो अपडेट होगी आपके लिए बहुत ही जो शानदार अपडेट है वो लेकर आ चुका हूँ। यानी कि परमानेंट आपकी यहाँ पर जो भर्ती है उसके बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ। परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी, फार्मासिस्ट की वैकेंसी रहेगी, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी रहेगी। इसी के साथ साथ आपको मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट भी देखने को मिलेगी और भी काफी अलग अलग डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पर भर्ती दी गई है। तो एक एक वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाला हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ओपनिंग डेट देख लीजिएगा, 1 जून को इसकी ओपनिंग हुई है। लास्ट डेट आपकी 30 जून यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। परमानेंट आपकी भर्ती रहेगी, इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखना। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की भर्ती आपको नहीं देखने को मिलेगी। सबसे पहली पोस्ट आपकी साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको पोस्ट दी गई है जिसकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो क्या रहेगी, आपकी 50 रहेगी। ठीक है। उसके बाद में मेडिकल डेंटल के अंदर जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो एज लिमिट है वो आपकी 40 रहेगी। सैलरी आपकी 78,000 रुपए से 67,000 रुपए से लेकर 78,000 रुपए तक आपको जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर रहेंगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, टेक्निकल ऑफिसर की आपको पोस्ट दी गई है। टेक्निकल ऑफिसर की आपको फिजियोथेरेपी के अंदर दी गई है। 47,600 आपकी सैलरी और 30 ईयर आपकी यहाँ पर एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। अब जो मैन बात करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे वो करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में और हमारी फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, इन पोस्टों के बारे में आपको डिटेल में आपको यहाँ पर चर्चा है वो देने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको नर्स की पोस्ट दी गई है। लेवल 7 के हिसाब के सैलरी रहेगी, यानी कि आपका 44,900 रुपये आपका यहाँ पर बेसिक रहेगा। प्लस इसके अंदर आपके एचआरए जुड़ेंगे, जितने भी आपके अनाउंस होते हैं वो सारे अनाउंस जुड़ेंगे, टीएडीए जुड़ेंगे। टोटली आपकी ये सारी चीजें जुड़कर आपकी सैलरी पहुंच जाएगी 7 से 80,000 के बीच में आपकी सैलरी यहाँ पर होने वाली है। तो नर्स की सैलरी आपके लिए बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर रहेगी। एज लिमिट के बारे में अगर मैं आपको चर्चा करके बताऊं तो एज लिमिट आपकी 30 ईयर यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि स्टाफ नर्स की जो एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर 30 ईयर रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी फार्मासिस्ट की पोस्ट। फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए आपको लेवल 5 के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि 29,200 रुपये आपका बेसिक रहने वाला है। इसके अंदर आपके एचआरए जुड़ेंगे, टीए जुड़ेंगे, जितने भी आपके अनाउंस है वो सारी चीजें जुड़कर इसकी सैलरी आपकी 50,000 यानी कि 50,000 से अबव आपकी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं तो फार्मासिस्ट की जो एज लिमिट है वो आपको 25 ईयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो ये तो क्या थी, आपकी वैकेंसीज थी जो दी गई थी फार्मासिस्ट की, नर्स की। अब बात करेंगे इसके अंदर एलिजिबल क्वालिफिकेशन के बारे में। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जो साइंटिफिक ऑफिसर की जो पोस्ट है, साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए आपको एमबीबीएस, एमडी और एमएस वाले जो साथी हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी खासी, यानी कि साइंटिफिक के अंदर आपको एमबीबीएस तो होना ही जरूरी है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हमारी नर्स की पोस्ट के बारे में, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। नर्स की पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 12th पास होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद में डिप्लोमा इन द नर्सिंग मिडवाइफरी, यानी कि जो जीएनएम जो साथी हैं वो इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं आपको तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम साथी भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है वो आपका नहीं मांगा गया है और यही आपके लिए क्या रहने वाली है, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपका इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जीएनएम साथियों के पास भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है और आपको बीएससी नर्सिंग जो साथी हैं उनके पास भी एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। ठीक है। या फिर आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। और आर्म्ड फोर्स को, अगर आपने किसी कैंडिडेट ने आर्म्ड फोर्स का अगर कोर्स कर रखा है और आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, इन कैंडिडेटों को यहाँ पर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा, मिनिमम एज लिमिट आपकी क्या रहेगी, 18 ईयर इसकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिलेगी और 30 ईयर इसकी आपको मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सैलरी आपके लेवल 7 के हिसाब से मिलने वाली है। बाकी आपके सारे अनाउंस हैं, टीएडीए हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अब जो बात करेंगे वो करेंगे फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट देख लीजिएगा, इसके अंदर डिप्लोमा या डिग्री इन द फार्मेसी, यानी कि
फार्मेसी के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। 12th पास तो सभी के पास होगी। उसके बाद में मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 25 ईयर देखने को मिलेगी। आप बात करेंगे इसके अंदर सैलरी के बारे में, तो सैलरी देख लीजिएगा लेवल 5 के हिसाब से सैलरी रहेगी। बाकी आपके अनाउंस टीएडीए वो सारी चीजें आपकी यहाँ पर ऐड होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी सैलरी, और सैलरी आपकी परमानेंट रहने वाली है। डिग्री या डिप्लोमा कोई भी अगर फार्मेसी के अंदर कैंडिडेट कर रखा है तो आप इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी फार्मेसी की पोस्ट रहने वाली है। इसी के साथ साथ आपको सारी चीजें अवेलेबल कराई गई है। मेथड ऑफ द सिलेक्शन के बारे में अगर चर्चा करूं तो आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, इस वैकेंसी का आपका रिटन एग्जाम होगा और रिटन एग्जाम के माध्यम से ही आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी करवाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होने वाली है। आपका पहले एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपकी यहाँ पर आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट होने वाली है। और इसके अंदर आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, तो आपको ऑनलाइन मोड यहाँ पर रहेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड ही इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड अप्लाई करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन मोड इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। और ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में भी आपको चर्चा करके बता दूंगा कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी कौन सी रहेगी और आपको कहां से इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस के बारे में चर्चा करूं तो एप्लीकेशन फीस देख लीजिएगा। नर्स की जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो 200 रुपए आपकी यहाँ पर रहने वाली है, और फार्मासिस्ट की आपकी 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है, वो आपको देखने को मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट अगर नर्स की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 200 रुपए लगेंगे एप्लीकेशन फीस के, और अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर पे करनी होगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा, या फिर आप स्पीड पोस्ट भी यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड सबमिटेड द प्रिंट आउट द ऑनलाइन, यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट को आपको जरूर से यहाँ पर सेंड करना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा 25 आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पर रहने वाले हैं इस परमानेंट वैकेंसीज के लिए। अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ इसके सेंटर चाहिए तो आपको मैं ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। टोटल आपके 25 यहाँ पर क्या रहेंगे, एग्जाम सेंटर आपके रहेंगे। किस वेबसाइट से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है, तो www.igcar.gov.in रिक्रूटमेंट, ये क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना होगा। तो सभी साथी जो भी इंटरेस्टिंग है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको अप्लाई करना होगा। और यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और आपको बता दूं, प्रिंट आउट को आपको क्या करना है, आपको सेंड जरूर कर देना है, या तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट कर देना अपने प्रिंट आउट, ठीक है। 30 जून इसकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। अगर करने किसी भी साथी को अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है इस वैकेंसीज के अंदर तो वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी आपको परमानेंट आपकी भर्ती रहेगी, ये कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती नहीं रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही रहने वाली है कि परमानेंट भर्ती रहेगी। तो सभी साथी क्या करें, इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई करें और एग्जाम आप जरूर से दें। तो आपका वो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन आप एग्जाम जरूर से अप्लाई करेंगे। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी आपको मिलता हूं कोई नई अपडेट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय